प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं संगीता। मैं नागपुर साइड में जो वाशिम जिला है वहाँ से आपके सभा में आज फिजिकली जुड़ पाई हूँ। इससे पहले मैं यूट्यूब पर मीटिंग देखती थी और प्रार्थना करती थी परमेश्वर से कि प्रभु मुझे एक बार तो भी इस कलीसिया से मिलना है, भाई बहनों से मिलना है, और इसके लिए मैं प्रार्थना करती थी घर पर। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अ, मेरी इस प्रार्थना का उत्तर दिया और फिजिकली सबके साथ जुड़ने का एक मौका दिया। मैं इस बात के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल मैं राधिका सिस्टर के घर रुकी हुई थी और ब्रदर ने मुझसे कहा कि सिस्टर आपको टेस्टिमनी शेयर करने के लिए वक्त मिलेगा, कि आप अपनी गवाही बांटो। और मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं कुछ शेयर करूंगी, और धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि प्रभु मैंने ये प्लान नहीं किया था। और प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु मैं क्या शेयर करूँ इन लोगों के साथ, क्या चाहते हो प्रभु आप कि मैं इनके साथ क्या शेयर करूँ? क्या मैं अपने जीवन के बारे में बताऊँ, या प्रभु क्या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी ओर से मैं उनसे बात करूँ? तो मुझे प्रभु ने मेरे आत्मा के साथ बात की कि जो हालातों से मैं इस दौरान गुजरी हूँ मेरे जीवन में, तो उसके थ्रू मैं अपने बच्चों से बात करना चाहता हूँ। और और मैं सोचने लगी, प्रभु आप क्या बात करना चाहते हो अपने बच्चों से? तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि हमारे जीवन में जब हम प्रभु में नए नए आए थे, हमने बहुत सारे विरोधों का, संकटों का सामना किया, और हमारे जीवन में हमने उस दौरान प्रभु को प्रथम स्थान में रखा था। प्रेम में हम लोगों पर निर्भर नहीं थे, हमने कुछ बहुत कुछ सहा प्रभु के लिए, और फर्स्ट प्लेस पे हम प्रभु को रखते थे, प्रार्थना करते थे, रोते थे प्रभु के सामने, और प्रेम में हम बहुत ज्वलित थे उस दौरान। और कुछ दिनों के बाद प्रभु ने हमें कंफर्ट दिया। मेरे जीवन के द्वारा भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे गांव में अकेली विश्वासी हूँ, कोई विश्वास में नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे मेरे परिवार का बहुत विरोध सहना पड़ा। और उस दौरान प्रभु ने मुझे मेरे वैवाहिक रिलेशनशिप को वेदी पर रखने के लिए कहा था कि तू क्या चुनेगी, क्या तू तेरा वैवाहिक जीवन चुनेगी या मुझे चुनेगी? तो उस दौरान मैंने अपने वैवाहिक जीवन को वेदी पर रखा। नहीं प्रभु, मैं आपको चुनना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। और बहुत स्ट्रगल का मुझे सामना करना पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। 1.5-2 साल में दूर रही मेरे परिवार से, अनाथ आश्रम में रही, अकेली रही, ऐसे संकटों का सामना किया। और उस वक्त मेरा जो प्रभु के प्रति प्रेम था बहुत बहुत गहरा था। और प्रभु ने ऐसे संकटों के बाद मुझे फिर से अपने शादी में रीयूनिट किया अपने पति के साथ, और कंफर्ट दिया मेरे जीवन में 3 साल, 2020 से लेके 23 तक बहुत हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा प्रभु ने बनाया, स्ट्रॉन्ग किया। और जब 2024 की पहली तारीख थी इस साल की, तो प्रभु ने आत्मा में मुझसे बात की। मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु ये 2024 कैसा रहेगा मेरे जीवन के लिए? तो प्रभु ने मुझसे बात की कि संगीता देख, ये 3-4 साल मैंने तुझे बहुत कंफर्ट दिया तेरे जीवन में, तुझे पति के साथ अच्छे से मैंने तुझे रहने के लिए दिया, बहुत कंफर्ट दिया, पर ये जो साल है ना, इस साल में तुझे बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना है तेरे जीवन में, तेरे रिलेशनशिप में। और जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे बहुत सच में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। और मेरे पति के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसमें भी मुझे बहुत डिफिकल्टीज मैंने देखी, और मैं इतनी बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि मैंने जो पहला प्रेम था मेरा प्रभु का, वो छोड़कर मेरा पूरा फोकस मैंने अपने रिलेशनशिप पर लगाया। और मैं प्रभु पति के प्रेम में इतना ही हुई कि मैंने परमेश्वर को मेरे जीवन में, वो जो पहला प्रेम था, गहरा प्रेम, उससे मैं दूर हो गई थी। और बहुत बहुत पेन से गुजर रही थी, रो रही थी मैं प्रभु के सामने, ये ऐसा क्यों है? मैं तो मेरे पति से इतना प्रेम करती हूँ पर वो मुझे रिजेक्ट करता है, वो मुझसे बात नहीं, क्यों क्यों ऐसा है प्रभु? तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तू अपने पति के प्रेम पर निर्भर हो गई है, तूने मेरे प्रेम पर तूने निर्भर रहना छोड़ दिया है। और और मुझसे बात की कि तुझे प्रेम के लिए किसी
व्यक्ति पर या किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना है, सिर्फ मुझ पर निर्भर रहना है। और जब मैं भाई और बहन से अपने उनके जीवन के बारे में पूछती थी, मैंने देखा कि इस साल में हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफों का हम सामना कर रहे हैं। चाहे वो जॉब में हो, चाहे हमारे सेहत से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं। और प्रभु ने दिखाया कि ये जो सफरिंग है, ये हमें पहले प्रेम के पास ले जाने के लिए प्रभु ने ये हमारे जीवन में अलाउ किया है। तो मुझे प्रभु ने यिर्मयाह 6:16 के वचन से मुझसे बात की। हाँ, यहोवा यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। इसका मराठी में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा। चौकात उभे राहा आणि पहा, जुना रस्ता कोणता ते विचारा। चौक चौक एक ऐसा प्लेस है जहाँ चारों दिशा से रास्ते आते हैं। और उसमें कहा कि जूना रास्ता कौन था ते पा, और उसमें से प्रभु ने वचन कहता है कि उस चौक में जो चार रास्ते हैं उसमें से पुराना रास्ता कौन सा है, उस वो पूछो। तो मैं सोच रही थी कि प्रभु ये एक इसका क्या अर्थ है। चौक चौक प्रभु ने बताया कि ये संसार की बातें सब जो कुछ भी हमारे जीवन में है, जो हमें अट्रैक्ट करता है परमेश्वर से ज्यादा, और हमारा फोकस हम दुनिया की बातों में लगा के रखते, तो उसमें प्रभु ने वचन से कहता है कि पुराना रास्ता कौन सा है ये पूछो। तो मैं सोच रही थी कि प्रभु पुराना रास्ता कौन सा, आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि जो पुराना पहला प्रेम जो तुम लोग मुझसे करते थे, जो जब हम शुरू शुरू में प्रभु में आए थे, वो जो गहरा प्रेम प्रभु के साथ था, वो पुराना रास्ता में उसको इंडिकेट किया प्रभु ने मेरे साथ। और उसमें कहा की चांगल्या रस्त्याची चौकशी करा, नंतर त्यात चाला आणि तुमच्या जीवाकरता विसावाची जागा शोधा। और इस चौक में जो हम संसार की बातों में है अब, तो उसमें हमें जो याद करना है कि हमारा प्रभु के साथ पहला प्रेम कैसा था, और हमें जो पहला प्रेम था उसमें से भी और हमें प्रभु से प्रेम करना है अभी, और उसमें प्रभु से प्रेम करना है, और उसी में हमें चलना है प्रभु के पहले प्रेम में। और तब क्या होगा कि तुमच्या जीवाकरता विसाव्याची जागा शोधा। और हमें प्रभु के प्रेम में हमारा कंफर्ट ढूंढना है, ना कि हमें लोगों के प्रेम में कंफर्ट ढूंढना या दुनिया की चीज़ों में। तो इससे प्रभु ने मुझसे बात की, और ये जो हम फेस कर रहे सब डिफिकल्टीज हमारे जीवन में, परमेश्वर सब बातें हमारे भलाई के लिए ही उत्पन्न करता है, ताकि हम प्रभु के समान बने और प्रभु से और प्रेम करें। कल स्नेहा सिस्टर ने मुझे एक ये फोटो भेजा था, इमेज भेजी थी, शायद सबको ग्रुप पे मिला होगा, और उन्होंने मुझसे शेयर किया कि नॉट व्हाट आई विश टू बी नॉर वेयर आई विश टू गो। ये जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन से करके फिर से पढ़ा, ताकि और मैं गहराई से समझूं कि हम कभी कभी हमारे जीवन में अपने जीवन के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और प्रभु प्रभु कभी कभी हमें ऐसे करते हैं कि जो हम सोचते हैं उससे अलग हमारे जीवन में वो योजनाएं करता है, और उस दौरान हम बहुत बिखर जाते, टूट जाते हैं कि मैंने तो क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हुआ। और कई बार हम हिल जाते उस दौरान, हमारे आत्मिक जीवन में हम निराश हो जाते हैं। तो प्रभु ने मुझे एक तो इस वचन आज चेतावनी भी दी और एक कंफर्ट भी दिया मुझे। और इसका जब मैं ये पढ़ रही तो मुझे सच में बहुत आशीष मिली, वो हिंदी में मैं बांटना चाहूंगी। न तो मैं क्या बनना चाहता हूँ और न ही मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ कि मुझे ही अपना रास्ता चुनना चाहिए। मेरा प्रभु ही मेरे लिए चुनेगा, यह बेहतर है, मुझे पता है। यद्यपि वह अक्सर मुझे गहरे पानी से होकर ले जाता है, फिर भी मैं उसकी इच्छा के प्रति समर्पण करता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है। मेरी आत्मा उस दुनिया से ऊपर उठ जाएगी जिसमें मैं घूमता हूँ। मैं तभी जीतता हूँ जब मैं उसके आगे झुक जाता हूँ।
मैं तब संतुष्ट होता हूँ जब मैं ईश्वर को मेरे लिए चुनाव करने देता हूँ। जब मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो मैं ईश्वर को मेरे लिए चुनने दूंगा। अब मैं निश्चित हूँ कि मेरे पिता जानते हैं कि मैं मेरे लिए क्या अच्छा है। और इस बहुत मुझे इससे इनकरेजमेंट मिली कि जब हम हमारे जीवन के लिए प्रभु को सौंपते हैं कि प्रभु ही मेरे लिए चुनाव करे और मेरे लिए सब अच्छी बातें बनाए, तो सच में जब प्रभु को हम चुनने देते तो उसी बात में हमें सच में संतुष्टि मिलती है। तो प्रभु प्रभु ने मुझसे बात की और आज शेयर करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो वचन आज मैंने सुना। व्यभिचार के विरोध में एक चेतावनी जो मेरे पास आई, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। खास करके जो कोट भाई ने बताया, हम सभी के जीवन में वो कोट कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में पाया जाता है। मैं सोच रहा था कि कई बार राजा शाऊल जो था उसके पास भी ऐसा एक कोट था, जो एक पोजीशन का कोट था, जो एक अपने आप को ऊपर देख पाता था लोगों से कि मैं कितना महान बन चुका हूँ, कितना एक पद मेरे पास आ चुका हूँ, मैं कितना प्रभु से आशीषित हो चुका हूँ। और वो सारे जो कंफर्ट जो है वो कई बार हमारे जीवन के अंदर भी कोट बन जाते हैं और उसके कारण हम गिर जाते हैं, अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। समसून के बारे में जब हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना वो ताकतवर था तो दिखने में काफी सुंदर रहा होगा, लंबे बाल उसके हैं, बहुत ही ताकतवर हो तो बहुत अच्छा एक दिखने वाला व्यक्ति रहा होगा। शायद वो उसके लिए एक कोट वो बन चुका होगा जिसके कारण वो घमंड महसूस कर रहा था। सुलेमान था जो अलग अलग उसने इतनी सारी पत्नियां की, बहुत सारा एक प्लेजर उसके लिए कोट बन चुका था, जहां पर वो अपने आप में उस भरपूरी को, सिक्योरिटी को देखने का कोशिश कर रहा था। ईसाव के बारे में हमने देखा कि भोजन उसके लिए एक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। और प्रभु आज हमें याद दिलाना चाहते मेरे जीवन के अंदर कि कौन से ऐसे कोट है जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रभु के अनुग्रह से वंचित कर रहा है। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 12:1 के अंदर लिखा है, हिब्रूज 12:1। हम सभी इस वचन को जानते हैं। इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहां पे लिखा है उलझाने वाले पाप। एक दूसरे अनुवाद में लिखा है कि जो पाप हमको बहुत ही स्लो डाउन कर देते हैं, हमारी कैपेसिटी जितनी है दौड़ने की या हमारी जो स्पीड होनी चाहिए, एक पाप होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर व्यभिचार के या हमारी आंखों से करने वाले पाप। मुझे याद आता है कि मेरे ऑफिस के वहाँ पर फैशन डिज़ाइन का भी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बहुत फैशन डिज़ाइन के लड़के आते हैं, बहुत ही जवान होते हैं। और लंच के टाइम पे वहाँ पे सब वॉक करने जाते हैं। एक पैसेज एरिया है जहाँ पर मैं भी जाया करता था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब वॉक करते करते कुछ स्त्रियाँ, जो लड़कियाँ जो थी, जो मेरे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे चल रहा था, और अंदर से एक आवाज़ आने लगी, क्या तू स्पीड में चल सकता है, मेरी आंखें कहाँ जा रही है। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मुझे अपनी आंखों को उन स्त्रियों से, उन बातों से हटाने की ज़रूरत है, कहाँ पर है जो मुझे वो स्लो डाउन करता है। और प्रभु ने उस बात से मुझे, और मैं उस स्थान पर जाना मैंने बंद कर दिया कि प्रभु वो स्थान जहाँ पर मेरी आंखें टेम्पटेशन से भर सकती है, वो फैशन डिज़ाइन के उनके कपड़े, उनके पोशाक बहुत ही एक्सपोजिंग हो सकता है, मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं और जाकर टहल सकता हूँ। तो प्रभु ने मुझे इस बात को बहुत ही स्मरण दिलाया कि तू अपनी स्पीड को ज़्यादा कर, अपनी नज़र को हटा जहाँ पर मैं गिर सकता हूँ। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, 2 तिमुथियुस 4:10, 2 तिमुथी 4:10। वहां लिखा है, देमस के बारे में यहां पे लिखा गया है, क्योंकि 2 तिमुथियुस 4:10 नहीं, देमस इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। और यहाँ पर देमस के बारे में मुझे चुनौती मिली कि जो देमस जो है, इसने वर्तमान इस संसार से प्रेम किया। और मेरे लिए एक चुनौती आती है कि कहीं मेरे जीवन के अंदर भी वर्तमान संसार के अंदर की कोई भी बात इतनी प्रिय जान ना पड़े कि मैं परमेश्वर को त्याग दूं, परमेश्वर की उपस्थिति को त्याग दूं। और कहीं ना कहीं संसार मेरे दृष्टि में इतना मूल्यवान, इतना आकर्षक ना बन जाए कि मैं प्रभु
की दृष्टि से, प्रभु की उपस्थिति से मैं दूर जाने लगूं। और यही बुलाहट हम सभी के लिए दिया गई है कि हम व्यभिचार के पाप से भागें। बार बार ये चुनौती मेरे जीवन के अंदर भी पिछले कई दिनों से, वीक से ये आ रही थी कि मुझे अपनी आंखों को, अपने हृदय को, मैं मोबाइल में क्या देखता हूँ, किस रीति से मैं मोबाइल के अंदर चीज़ों को देख रहा हूँ, किस चीज़ को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ जब मुझे कोई नहीं देखता है। अपनी आंखों को जो शरीर का दिया है, मुझे अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, कहीं हम निकम में न ठहरे। सीएफसी कलीसिया में आते हुए इस बात के अंदर हम बेदरकार रहकर, केयरलेस न रहे। पर आज जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस उलझाने वाले पापों को, हमको बहुत ही जल्दी स्लो डाउन कर दे रहा है उन पापों को। आइए हम प्रभु के सामने लेकर आए। प्रभु, कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रभु ये पाप मुझे बार बार ट्रिप कर देते हैं। हमारे घर में ट्रिपर होता है, वो जो ऊपर करते हैं बार बार, वो बार बार कई बार नीचे गिर जाता है, वो फ्यूज डाउन हो जाता है। प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। कहां पर मुझे उन आंखों को प्रभु मुझे मोड़ने की जरूरत है, कहां पर उन आंखों को बड़ी केयरलेसली मैं यूज कर रहा हूं। मेरे मोबाइल में हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि जहां पर मुझे एक स्पीड में चलने की जरूरत थी वहां पर देखने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार प्रभु हमारी सहायता करेगा। जब हमारे अंदर इच्छा को होगी तो पवित्र आत्मा प्रभु हमें देगा, ताकि हम इस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। आमीन। Thank God for what I heard today. और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो वचन मैंने सुना उसके लिए। And one thing I was, when my brother and sister was sharing, I was observing one thing, like in speaking, when God speaking to me, like God speaking about the court, or God speaking to the sister about the years ahead. और जैसे मैं सारी बातों को सुन रहा था कि आने वाले सालों के संबंध में जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा है, Hearing sister and brothers speaking about their lives. और जैसे भाई और बहन यहाँ पर आकर अपने जीवन के संबंध में बात करते हैं, One thing, if you see more clearly, is God speaking to them, then conversation with God. और एक चीज जो मैं देख पा रहा था कि परमेश्वर जो भी वो बांट रहे थे, परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा था। The main thing is so important in my life to spend my time listening and speaking to God. और ये बहुत मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं समय बिताऊं, कि मैं परमेश्वर को सुन सकूं, उससे बातचीत कर सकूं। There's certain situations that are going in, like every day. So like when I go to office, is something a new day. We have many problems and issues. और जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, प्रतिदिन में जाता हूँ, कुछ ना कुछ एक नया समस्या वहां पर होती है मेरे And लिए। sometimes it's kind of God like another 4-5 years, to go ahead and getting retired. So why this ending part becoming so troubling? और जब मैं प्रभु से बात करता हूँ कि प्रभु और 4-5 साल के अंदर मैं रिटायर होने वाला हूँ, प्रभु ये 4-5 साल में चीजें इतनी मेरे लिए क्यों बहुत ही तकलीफ में है, या इतनी समस्या क्यों है। But one thing in said was that when Jesus lived on this earth, nothing came to him free. और यीशु मसीह जब इस संसार में आता है तो कुछ भी उसके साथ उसके जीवन में मुफ्त नहीं आता है। So I was reading this part way about Solomon. सुलेमान के बारे में पढ़ता हूँ। Solomon, said he asked God and he prayed to God to give him a wisdom and understanding, a reasoning heart. और सुलेमान प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे समझ का मन दे, मुझे बुद्धि ज्ञान दे। And it says God, gave him that discerning heart. और परमेश्वर ने उसे वो समझ का, वो परख का हृदय दिया। And it is said, God said that I am giving this heart that nobody before had and nobody ahead will have. प्रभु उससे ये देकर इस प्रकार कहता है कि ऐसा हृदय, ऐसी बुद्धि मैं तुझको देता हूं जो तेरे पहले किसी के पास नहीं था, न तेरे बाद किसी के पास होगा। God even didn't give him that discerning heart to Jesus also, just had to work for it. और यीशु मसीह के पास भी वो परख का वो हृदय नहीं था, यीशु मसीह पे उसको कार्य करना पड़ा उसके I लिए। was reading this part when, in Luke chapter 2, the ending part says,
But they were looking for Jesus. Because he was sitting with the elders of the temple, asking them questions, listening to them. और लूका के अंदर हम जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वहां पर उस उम्र के अंदर जब वो छोटा था तभी वो उस पुरानियों जो शास्त्री जो फरीसी थे उनके साथ बैठकर प्रभु के उस व्यवस्था और वचनों से बात करता है। And says he was, and the parents were trying to search him, and no, but later part says he was in subjections to his father and mother. और वहां पर उसके माता पिता उसको ढूंढने का प्रयास करते। उसके बाद लिखा है वचन में कि उसके बाद यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीनता में उसने जीवन को जिया। And later it is given he grew in wisdom and stature. और उसके बाद परमेश्वर वहां पे लिखा है कि वो मनुष्य और परमेश्वर के जो उस अनुग्रह की दृष्टि में बढ़ा। In his 33 years of life, he was, he spent his time, in subject to his parents, studying the word of God, spending more time, like what God wants for him. और यहाँ पर 33 साल जो है जो है यीशु मसीह के 30 साल जो है वो अपने माता पिता के जो अधीनता में अपने जीवन को बिताता है। परमेश्वर उससे क्या बात करने की कोशिश करे उसको सुनते हुए। So that I was saying that 30 years, that same comes to like that one day when I'm there, I'm spending my time, spending that time with the word of God, listening to him, speaking to him. और यहाँ पर यीशु मसीह ने 30 साल वैसे किया, लेकिन प्रतिदिन क्या मैं उसको सुन पाता हूँ, उसके वचन को पढ़ते हुए उसके बात करना या उससे सुनना। God wants, like I was thinking, like he wants me to spend more time with him. Then I can be, I can go have that strength to walk this day. और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताएं ताकि उन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे पास बल और ताकत मिल सके। We read about Jesus says in Isaiah chapter 53 says he never had the looks. He didn't. If you go to chapter 53. और यशाया 53 के अंदर हम यीशु के संदर्भ में देखते हैं, यशाया उसका 53 अध्याय। हालेलुया। Verse 2 onwards. और 2 वचन से आगे। For he grew up before him like a tender shoot, like a root out of parched ground. वह उसके सामने अंकुर के समान ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। He had no stately form or majesty उसकी न तो कोई सुंदरता थी न उसको कोई देखता। that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. और न उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते आकर्षित होते उसकी तरफ। And verse 3 says he was despised and forsaken from men, वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था। a man of sorrows and acquainted with grief, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। and like one from whom men hide their face, and he was despised, and we did not esteem him. लोग उससे मुख फेर लेते थे, तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। It was not like whatever things could happen, everything he went through, जो भी उसके साथ हो सकता था यीशु मसीह सारी परिस्थितियों से होकर गुजरा है। but he came as victorious. उन सारी बातों से वो विजयी निकला है। And then God also wants us, Jesus says, learn from me. He also wants us to be victorious. और यीशु मसीह जैसे हमसे कहता है कि मुझसे सीखो, वो चाहता है कि हम भी उन बातों के अंदर विजयी बने। So, it's not the time, that grief that we have, but the main thing is how can you praise God in situations that I have. और हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि उन परिस्थितियों में कैसे हम अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, May God really help us have that gladness in Him. ताकि हम प्रभु के अंदर उस आनंद को प्राप्त कर सकें Can praise Him in every situation. और हर परिस्थिति के अंदर हम प्रभु की स्तुति कर सकें। The trials may not be a trial, but trial be a time of joy that God is using us for. और वैसे ही जैसे कि एक जब हम उस परिस्थितियों से गुजरते वो हमारे लिए कठिन परिस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन प्रभु में आनंद करने का एक मौका अवसर हमारे लिए बनेगा। May God really help us. प्रभु हमारी सहायता करे।